कल था आपका मैथ्स का बोर्ड एग्जाम। आप सेंटर पहुंचने से पहले काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रहे थे अपने अंदर, काफ़ी कॉन्फिडेंस का लेवल ही हाई था पूरा, क्योंकि सुबह आप 4 बजे उठ के मैराथन अटेंड किए। उससे पहले आपने 6 से 7 दिन 10 दिन पूरा मैराथन अटेंड किया, पूरा लाइव लेक्चर्स आपने देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस किया। 1 महीना पहले से आपने हर एक चैप्टर्स को कंप्लीट किया, मास्टर किया अपने हर एक चैप्टर को। जो भी प्रॉब्लम था, जो भी कमी था, आपने हर एक चीज फुलफिल किया, सैंपल पेपर सॉल्व किया, पीवाईक्यूज आपने लगाया। लेकिन जैसे ही आपके हाथ में सेट 3 मिला, सेट 3 का पेपर, और जब आपने पेपर टर्न किया, तब आपको देख के पेपर देख के ये समझ में आ गया कि भाई मेरा तो 90 छोड़ो, मैं 70 मार्क्स भी आना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे 80 में 50 मार्क्स भी नहीं आ पा रहे हैं मेरा, जितना पेपर देख के मुझे लग रहा है, ऐसा आपको फील हुआ। और वो 3 घंटा आपका बहुत ही स्ट्रगल वाला फेज था। जो बच्चा इतना मेहनत किया, जो बच्चा मैराथन देखा, सुबह उठ के लाइव क्लास देखा, जिस बच्चे ने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा, एमसीक्यूज देखा, असम रीजन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, केस बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया, साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट वाले सीरीज थे वो सभी उसने सॉल्व किया है, सैम्पल पेपर्स खरीदा उसने, क्वेश्चन बैंक खरीद के वो लगाया। फिर भी जब पेज टर्न किया और देख के लगा कि यार इतना हार्ड क्वेश्चन, इतना टफ क्वेश्चन आया है, तब उसके अंदर क्या लग रहा होगा वो आप बिल्कुल समझ सकते हो। आप काफ़ी अच्छे से समझ रहे होगे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, वो तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। खास करके वो बच्चे जो बेसिक मैथ्स लिए हुए थे, बेसिक मैथ्स ऑप्ट किए थे, ये सोच के कि आगे मुझे स्टैंडर्ड मैथ्स या फिर मैथ्स लेना ही नहीं है, मुझे पीसीबी या फिर कोई और स्ट्रीम में जाना है जहाँ पे मैथ्स मुझे लेना ही नहीं है। वो बच्चे बेसिक मैथ्स लिए थे ताकि मेरा परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, और इन रियलिटी उनके साथ क्या हुआ कि बेसिक मैथ्स का पेपर ही हार्ड आ गया। अब बताओ, सीबीएसई ने खुद ही बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स ये सोच के डाला था कि जिस बच्चे को आगे जाके मैथ्स नहीं लेना है, जिन बच्चे का मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बच्चा क्या करेगा, बेसिक मैथ्स ले लेगा, एनसीईआरटी या फिर थोड़ा मोड़ा आर सवाल से क्वेश्चन दे देंगे हम लोग। लेकिन इन रियलिटी क्या हुआ, स्टैंडर्ड मैथ्स का कहीं कहीं स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन ही ईजी आ गया और बेसिक मैथ्स का उस जगह पे हार्ड आ गया। लग तो ऐसा रहा था कि स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स में नाम का चेंजेस हो गया, स्टैंडर्ड की जगह पे बेसिक लिखा गया और बेसिक की जगह पे स्टैंडर्ड लिखा गया, ऐसा हो गया। फिर जैसे ही आप अपने घर पहुंचे, तो घर पहुंचने के बाद आपने मॉम डैड को बताया कि यार मेरा पेपर काफ़ी खराब गया है, पेपर टफ आया था। काफ़ी अंदर से डिमोटिवेटेड फील हो रहा होगा, कॉन्फिडेंस लो हो गया होगा, और ऊपर से आपने घर में सुबह ये बोल के आप निकले थे कि मेरा अच्छा नंबर आने वाला है, और हुआ क्या, उसका उल्टा। चलो कोई बात नहीं, वो तो खराब हो ही गया। ये वीडियो में आपके लिए 2 मेन न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ आने वाला है, एक बैड न्यूज़ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करेंगे गुड न्यूज़ से, और इसमें ये भी बात करने वाले हैं कि ये जो पेपर टफ आया है इसके पीछे का रीज़न क्या था। तो पहले तो गुड न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आज से 5 महीना पहले अगर आप जाओगे तो सीबीएसई की साइड से एक अनाउंसमेंट हुआ था कि आपके लिए एक तो मेन एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम, जो 17 फरवरी से स्टार्ट होगा, और साथ में एक और बोर्ड एग्जाम होगा जिसमें से आप टोटल 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो अपना मार्क्स इंक्रीज करने के लिए। उसका भी टेंटेटिव डेट शीट सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया था उसी टाइम जिस टाइम सीबीएसई ने आपका जो मेन बोर्ड एग्जाम का टेंटेटिव डेट शीट था जो अनाउंस किया था उसी टाइम। तो यानी कि सीबीएसई स्टार्टिंग से ही ये श्योर था कि आपका 2 एग्जाम होने वाला है, एक तो मेन बोर्ड एग्जाम होगा और एक मार्क्स इंक्रीज करने वाला बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल गया था, आपको स्टार्टिंग से ये ऑप्शन मिल गया था कि आपके पास 2 बोर्ड एग्जाम है, हाथ में 2 बोर्ड एग्जाम है। अगर आपका मैथ्स खराब जाता है तो आप एक बार और एग्जाम दे सकते हो। यानी कि ये आपके लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है। ये जो लास्ट ईयर के बच्चे थे जिनका एग्जाम खराब चला गया था, जिनका पेपर हार्ड आया था, वो बस रोते रह गए थे, लेकिन आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, अभी भी मौका है अपने नंबर को इंक्रीज करने का। तो जो बच्चे अभी लो फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस काफी डाउन हो गया उनका, अब आप रिलैक्स हो जाओ, आपके पास ऑप्शन एक और है, मौका एक और है। अभी आप सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करो। बहुत सारे बच्चे हैं जो कल आके घर आके भी काफ़ी डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे, इंग्लिश का आपने प्रिपरेशन नहीं किया कल अच्छे से, बहुत ही खराब लग रहा था, को लगेगा भी, ऑब्वियस सा बात है। आप सुबह उठ के मैराथन्स देखे, इतने सारे सीरीज देखा आपने, 1 महीना से आपने इतने सारे वीडियोस देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, इतना आपने जम के तैयारी किया, आपने क्या क्वेश्चन छोड़ा, लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन आपने कैच किया, एनसीईआरटी वगैरह सब सॉल्व किया, एनसीईआरटी एग्जाम्पल आपने टच किया, क्वेश्चन बैंक खरीदा आपने, सैंपल पेपर खरीदा, हर एक बुक खरीदा, प्रयास बुक भी आपने खरीदा, हर एक चीज जो आपसे हो पाया सब आपने किया, ब्रह्मास्त्र भी सॉल्व किया, लेकिन क्या हुआ लास्ट में, उल्टा। तो इस टाइम पे यार किसी को भी खराब लगता है, मैं भी मैनेज करूंगा, उस टाइप से मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्वेश्चन हार्ड आ जाएगा, तो खराब मुझे भी लगेगा। बहुत सारे बच्चे थे जो यूट्यूब पे बता रहे थे कि जो केस बेस का एक क्वेश्चन था कैरम बोर्ड वाला, वो क्लास 11 का आ गया था, सिमिलर था, सेम नहीं था, सिमिलर था, ऐसा उनका बोलना था। तो यार अब कुछ कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो गलत है आपके लिए, बट कोई बात नहीं, इस पे कुछ नहीं किया जा सकता है अभी। किया बस ये जा सकता है कि आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, जो मैंने आपको बताया गुड न्यूज़ है वो, लेकिन इस पे भी एक बैड न्यूज़ है, इसी न्यूज़ पे एक बैड न्यूज़ भी है। यहाँ पे मैंने 2 वर्ड्स का यूज किया है इस पूरे वीडियो में, एक अपॉर्चुनिटी, एक ऑप्शन। दोनों किस चीज के लिए मैंने यूज किया है, आपके लिए जो ऑप्शन मिला है कि आप एक मेन बोर्ड एग्जाम दे सकते हो, फिर वहां पे किसी सब्जेक्ट का नंबर कम हो जाए तो वो आप वापस से मई में एग्जाम उसका दे सकते हो। 15 मई को आपका मैथ्स का एग्जाम होने वाला है ना, स्टैंडर्ड और बेसिक का, उस दिन आप
आप एग्जाम दे सकते हो मैथ्स का। तो ये आपके लिए बेस्ट न्यूज़ था, सबसे बेस्ट न्यूज़ था आपके पूरे लाइफ का। लेकिन आप भूलो मत कि आपको ये ऑप्शन मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिला है सीबीएसई की साइड से। और जहाँ पे ऑप्शन मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, फायदा होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ टफ जरूर किया जाता है। कहीं आपको लगे कि सीबीएसई ने अगर आपको ऑप्शन दिया है तो उस टाइम आपको ईजी पेपर देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस टाइम पे अगर इस टाइप का, इस लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है तो आगे तो आपके पास और टाइम है। सीबीएसई को क्या लगेगा, अगर मैं सीबीएसई के साइड से रहूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, आपने अभी एग्जाम दिया है, आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा मार्च को, आधा मार्च आपके पास हाथ में है, अप्रैल हाथ में है, 1.5 महीना आपके पास है, आगे जो मई है उसका भी आधा महीना आपके हाथ में है, यानी कि मिला जुला के आपके पास 2 महीना आपके हाथ में है, यानी कि 2 महीना आप और प्रैक्टिस करने वाले हो। तो इस तरह से देखा जाए तो सीबीएसई वाले आपको उस एग्जाम में और टफ पेपर दे सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दे ही देंगे, लेकिन दे सकते हैं, चांसेस ज्यादा है इसका। आप सिर्फ रीजन पे फोकस करना, 2 महीना हाथ में है। सीबीएसई वाले भी ह्यूमंस हैं, अपने तरह ही हैं, वो भी सेम चीज सोचेंगे। आपके पास 2 महीना है, 2 महीना में वो आप जम के पढ़ाई करोगे, वो उनको ऐसा लगेगा कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, और वो जो क्वेश्चन बनाएंगे ना वो और टफ हो सकता है। तो अब तो इसमें 2 कंडीशन आ गया। एक तो अब आप बोलोगे भैया आप तो बोल रहे हो कि मैथ्स का एग्जाम खराब गया है, तो आप सेकंड एग्जाम में रिलाई कर सकते हो, यानी कि आप सेकंड एग्जाम के लिए सोच सकते हो। फिर आप उसी टाइम पे बोल रहे हो कि उस टाइम पेपर हार्ड आएगा। तो देखो, पेपर तो हार्ड आना ही है, क्योंकि आपके पास 2 महीने टाइम ऑलरेडी मिल रहा है। अगर आप एग्जाम देने जाते हो, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करना क्वेश्चन इस टाइम पे। देखो, मैराथन से अगर हेल्प किया आपको तो मैराथन में ही कंटिन्यू करना, अगर नहीं हेल्प किया है तो उसको चेंज करना, अपने से पीवाईक्यू सॉल्व करना, अपने से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो अभी के लिए हम लोग यही मान के चलेंगे कि आप रिटेस्ट दे सकते हो वापस से। आपका जो मैथ्स का एग्जाम होने वाला है मई में, वो आप दे सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक और गेम है, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हम लोग लास्ट में ये भी बात करेंगे कि आपका जो इस बार का जो पेपर था, ये जो पहला बोर्ड एग्जाम का पेपर था, वो हार्ड क्यों आया है। तो इस पेपर के हार्ड आने का पीछे एक बहुत ही बड़ा लेजिट रीजन है, जो अगर आप उससे रिलेट कर पाओगे तो कमेंट में बोलना यस भैया, या फिर आप बोल देना कि हाँ ये सही रीजन है। ठीक है, मुझे जहां तक लगा है कि बोर्ड, अगर देखो सीबीएसई के साइड से अगर 2 एग्जाम होने वाला है तो एक एग्जाम के लिए तो आपको कोई फीस देना नहीं पड़ा, लेकिन दूसरा जो एग्जाम होगा उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो फीस पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सीबीएसई ने वो एग्जाम रखा हुआ है, सेकेंड बोर्ड एग्जाम, तो उसमें आपको बैठाना है कुछ बच्चों को, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, पेपर को थोड़ा टफ बनाया जाएगा। समझ रहे हो, पेपर अगर टफ नहीं रहेगा, अगर देखो मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैंने मैथ्स का एग्जाम दिया, मैथ्स का एग्जाम मुझे पता है ऑलरेडी टफ आता है, पिछले बार टफ आया था, मेरा मैथ्स के एग्जाम में 90 नंबर से भी ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, तो मैं क्यों फिर दोबारा एग्जाम में बैठूंगा। मैं यही सोचूंगा ना कि अब वो गया एग्जाम, मेरा तो आ गया नंबर अच्छा, मैं क्यों एग्जाम दूंगा, मेरे मन में तो सेम चीज आएगा। तो एग्जाम को टफ बनाने का पीछे का रीजन ही यही था कि आप एक बार फिर से ट्राई करो। और उस पे क्या रहता है ना, चार्जेस लगते हैं, कुछ एग्जाम देने के चार्जेस रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप फ्री में वो एग्जाम दे सकते हो। जैसे आपका अगर कंपार्टमेंट भी लगता है तो कंपार्टमेंट के भी चार्जेस रहते हैं जो आपको पे करना रहता है। तो अगर किसी, जैसे मान लो अगर सीबीएसई ने एक और एग्जाम बनाया हुआ है बोर्ड एग्जाम, तो उसमें आपको बैठाना भी तो पड़ेगा ना। आप इसी बार अगर आपको इजी पेपर मिल जाएगा तो उस टाइम बैठेगा फिर कौन। ठीक है, फिर वो किस लिए रहेगा, फिर वो बोर्ड एग्जाम दोबारा रखने के पीछे का रीजन ही यही है ना कि आपको यहाँ से उठा के वापस वहां पे फेंकना है। अगर इस चीज से आप थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही रीजन है, तो कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ यार ये सही, आप सही बता रहे हो रीजन। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आपका पेपर अभी बनता है, आपका पेपर बहुत पहले ही बन चुका होता है। कहीं आपके मन में ऐसा लग रहा होगा कि आप आवाज उठाओगे, आप सीबीएसई को कोसोगे, बोलोगे कि सीबीएसई बाइकआउट सीबीएसई, ऐसा आप करोगे तो आपको लगेगा कि पेपर ईजी आ जाएगा। पेपर आपका जो होता है आज से 1 महीना 2 महीना पहले ही बन चुका होता है। ऐसा नहीं है कि आपका बोर्ड एग्जाम आज है तो 10 दिन पहले पेपर बन रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, पेपर पहले ही बन चुका होता है। तो यहाँ पे बोलने से कुछ नहीं होगा, बस जैसा पेपर आ रहा है उसका अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो, वैसा एग्जाम दो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, अब जो होगा देखा जाएगा। आगे एग्जाम आने ही वाला है आपका, उस टाइम पे आप बैठ जाना, प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। उसके लिए भी मैं आपको बार बार बोलूंगा कि वो एग्जाम टफ हो सकता है, तो उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फिलहाल इंग्लिश का अच्छे से फोकस करो। इंग्लिश के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, कोई भी ऐसा मैराथन मत देखना जिसमें ऊपर ऊपर से उड़ा रहा हो। ठीक है, ऐसा मैराथन देखना जो तुम्हें पढ़ा रहा हो, लाइव चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हो, क्योंकि इसमें समरी देखना बहुत जरूरी है। इंग्लिश का एग्जाम और हिंदी के एग्जाम में समरी देखना बहुत जरूरी है। तो ऐसा मैराथन देखना जिसमें समरी बताते हुए वो टीचर ये भी बताए कि इस चैप्टर से, इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। उससे क्या होगा ना, आपको आइडिया भी मिलते रहेगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, क्योंकि समरी तो सब बताते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है ये बहुत कम लोग बताते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। बाकी जो मैंने आपको कुछ रीजंस बताए हैं वो आप कमेंट करके बताना कि क्या वो लेजिट रीजंस हैं या फिर नहीं, या फिर आपको क्या लगता है, अपना राय बताना अपने कमेंट में। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।